जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आर.के. क्लासेस 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूपी पुलिस का कंप्लीट मैथ करा रहे हैं और उसमें मैंने प्रतिशत पढ़ाना आपको प्रारंभ किया है। साथियों, इससे पहले मैंने प्रतिशत पर कुछ वीडियो दिए हैं। यदि आपने विजिट अभी तक नहीं किए तो कृपया आई बटन पर लिंक दिया गया है अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को विजिट कर लीजिए, जिससे कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। साथियों, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज के पहले प्रश्न में दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको इस प्रश्न को काफ़ी इजी ट्रिक से सॉल्व कराने वाला हूं। साथियों, आज हम अपने जितने भी प्रश्न करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू पर खेलकर करेंगे। दोस्तों, मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी, आशा करता हूं आपने याद कर ली होंगी। आइए उन्हें पहले रिवाइज कर लेते हैं और फिर देखते हैं इस प्रश्न को हम काफ़ी आसान वे से किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं और अपना एग्जाम में समय बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैं 1/2 लिखता हूँ तो 1/2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 50% की। दोस्तों, मैंने ये निकालना भी सिखाया हुआ है कि किस प्रकार आता है। जैसे कि यदि 50% कहीं लिखा हुआ है तो हम इसे फ्रैक्शन भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? जब प्रतिशत हटता है 100 से हम भाग दे देते हैं। तो साथियों, यदि हम 50 से 100 को काटेंगे तो 2 टाइम कटेगा, अर्थात 1/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यह सब ना करके डायरेक्ट याद करिए, इससे आपका एग्जाम में काफ़ी समय बचने वाला है। साथियों, 3 किसकी होती है? 33 सही 1/3 प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। और दोस्तों, 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 25% की। साथियों, 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 20% की। 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 16 सही 2/3% की। दोस्तों, 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 14 सही 2/7% की। 1/8 किसकी प्रतिशत वैल्यू होती है? दोस्तों, 12 सही 1/2% की। 1/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 11 सही 1/9% की। 1/10 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 10% की। 1/11 किसकी परसेंट वैल्यू होती है? 9 सही 1/11% की। 1/12 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 8 सही 1/3% की। दोस्तों, 1/20 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 5% की। ऐसे ही कुछ और 1-2 वैल्यू रही हैं, जैसे कि 3/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 37.5% की। 37 सही 1/2% की। 4/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 57 सही 1/7% की। तो आशा करता हूँ आप सब इन सब वैल्यू को याद कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी से सॉल्व हो सके। तो आइए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमें दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें परसेंट वैल्यू दी गई है 16 सही 2/3%। मैंने अभी बताया है आपको कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। दोस्तों, जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो ये वैल्यू आपको स्वतः ही याद हो जाएंगी, क्योंकि आपके सामने काफ़ी टाइम ये वैल्यू आने वाली हैं। कुछ चुनिंदा वैल्यू होती हैं जिन पर अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो उन वैल्यू पर हम अक्सर प्रश्न लेते रहेंगे, वैल्यू रिपीट होती रहेगी, आपकी याद हो जाएगी। तो प्रश्न में हमें दिया गया है, जोड़ देते हैं किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। अर्थात यदि मैं 6 में 6 का 16 सही 2/3% निकालता हूं तो हमें 1 मिलता है। तो 6 में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें 7 प्राप्त होगा। लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज कह रही है कि हमें 4900 प्राप्त होता है। 4900। तो दोस्तों, हम 7 की कंपेयर 4900 से करा लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 7×7=49, हमें 700 मिल जाएगा। 1 की वैल्यू 700 के बराबर हमें प्राप्त हुई है। साथियों, हमें वह संख्या बतानी है, अर्थात मूल संख्या बतानी है। मूल संख्या क्या है? 6 है। तो आप 6 की 700 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमें 4200 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा।
विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है, यदि 8172 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। दोस्तों इस प्रश्न को भी हम फ्रैक्शन वैल्यू पर खेलकर सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस है। चेंजेस क्या है, इस बार हमें संख्या पहले ही दे दी गई है और हमें घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको बताना है कि संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों हमें एक प्रतिशत वैल्यू दी गई है 11 सही 1/9%। और दोस्तों यदि मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जानना चाहूँ तो पहले ही मैंने लिखाई हुई है 1/9 हमें मिलेगी। दोस्तों मैंने पहले बताया है आपको, जो नीचे दी गई होती है वो मूल संख्या होती है, और मूल संख्या इस बार हमें क्या दी है 8172, अर्थात हम 9 की 8172 से कंपेयर करा लेंगे। 9 की कंपेयर हम कितने से करानी है 8172 से। साथियों कैंसिल कर लेते हैं, 9 9 81 शून्य लग जाएगा और 9 8 72, 1 की वैल्यू 908 के बराबर है। साथियों हमें बताना है कि घटा देने के बाद हमें क्या संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों यदि 9 में से 1 घटाते हैं हम तो हमें 8 मिलेगा। अब आप कहोगे कि हमने 1 क्यों घटाया, तो साथियों हमें प्रश्न में दिया गया था कि इस संख्या में हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं। यदि मैं 9 संख्या मूल मानता हूँ, 9 का 11 सही 1/9% निकालेंगे हम तो हमें 1 मिलेगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट 9 में से 1 घटाकर 8 लिख दिया है। अब हमें 8 से 908 की कंपेयर करा देनी है और हमारा आंसर मिल जाएगा। साथियों 8 8 64 होता है, 64 का 4 लिख लेंगे, आगे शून्य है अर्थात 6 ही आ जाएगा। साथियों 8 9 72 होता है, तो हमें 7264 आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है। ऐसा कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, एक दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 9 सही 1/11% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें मिश्रण से दूध का अनुपात बताना है। दोस्तों हमें 1% वैल्यू दी गई है 9 सही 1/11%। दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/11। साथियों प्रश्न में हमें दिया गया है कि वह 9 सही 1/11% का लाभ कमाता है, अर्थात यदि 11 लीटर उसने दूध रखा होगा तो इसका 11 का 9 सही 1/11% मतलब कि 1 उसने पानी रखा होगा, तभी तो वह लाभ कमा रहा है। अन्य तो प्रश्न में कहा गया है कि वह लागत मूल्य पर बेचता है। यदि लागत मूल्य पर बेच देगा तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों वह 1 लीटर उसमें चुपके से पानी मिला लेता है और टोटल मिश्रण कितना बन जाएगा 12 लीटर बन जाएगा। 12 लीटर मिश्रण को वो दूध के रेट पर बेच देगा तो उसे 1 लीटर का बेनिफिट हो जाएगा। साथियों मूल वैल्यू कितनी है 11, तो हमें मिश्रण से दूध का अनुपात बताना है, अर्थात 11 लीटर हमें दूध प्राप्त होगा और 12 लीटर टोटल मिश्रण होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों 12:11 हमें आंसर के रूप में मिल चुका है। ऐसा कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है, एक दुकानदार चावल में कंकर मिलाता है और चावल को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु 14 सही 2/7% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 6400 किलोग्राम है तो उसमें शुद्ध चावल कितने किलोग्राम है, हमें प्रश्न में बताना है। साथियों कोई दुकानदार है, दुकानदार पहले तो घोषणा करता है कि मैं चावल के मूल्य पर, मतलब कि जिस पर वो ख़रीद कर लाया है उसी पर बेच रहा है, किंतु तब उसे प्रॉफिट नहीं दिखाई देता। तो उसने क्या किया, थोड़े कंकर उन चावलों में मिला लिए हैं। तो दोस्तों मिक्सर में से हमें चावल को बताना है कि कितने किलोग्राम उसने चावल सेल किए हैं। इसमें हमें एक प्रतिशत वैल्यू दी गई है। प्रतिशत वैल्यू क्या है 14 सही 2/7%। दोस्तों मैंने अभी पीछे बताया है आपको कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7। दोस्तों मान के चलिए कि उसके पास 7 किलोग्राम चावल थे और उसने 14 सही 2/7% का लाभ कमाया, अर्थात 7 का 14 सही 2/7% 1 होता है, तो उसने 1 किलोग्राम का लाभ कमा लिया। दोस्तों क्योंकि दुकानदार लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा कर रहा है, अर्थात उसने
7 किलोग्राम तो चावल लिए होंगे, 1 किलोग्राम उसने कंकर मिलाया होगा। यदि टोटल में 8 के 8 किलोग्राम चावल बेच देते तो उसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला था। तो उसने 7 किलोग्राम चावल ले लिए और 1 किलोग्राम कंकर ले लिया, मिक्स कर दिया और सेल कर दिया। तो यदि हम देखते हैं 7 और 1 तो हमें 8 प्राप्त होता है। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि मिश्रण हमारा 6400 किलोग्राम था, तो इसकी कंपेयर कर लेते हैं 6400 से। तो दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट हमारी बराबर आएगी 8 अट्ठे 64, 800 के बराबर आएगी। साथ ही टोटल चावल कितने थे, 7 किलोग्राम। तो हमें बताना है कि टोटल चावल कितने थे। यदि मैं अनुपात में देखता हूं तो 7 किलोग्राम थे और टोटल चावल कितने होंगे। यदि 1 यूनिट 800 के बराबर है तो 7 यूनिट कितने के बराबर होगी, इसकी 800 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 सत्ते 56, तो हमें 5600 किलोग्राम शुद्ध चावल प्राप्त हो चुके हैं। विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है, यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 से ही 2/3% बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को कराने के लिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको सीखना होगा। पहले आप खुद से इस प्रश्न को ट्राई कीजिए, नहीं तो कल मैं इस प्रश्न को आपको कराने वाला हूं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।